Assalamu alaikum. This is मोहम्मद नसीर and welcome to Unique Items. FPSC, TGT, SST लेक्चर वगैरह के लिए ग्रामर यूजेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के MCQs प्रेजेंट किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप गिवन व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं पेडागोजी इन इंग्लिश MCQs PDFs के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ है कैटी डैश एट द ग्रास इन द गार्डन। कैटी इज वाचिंग। वाचिंग आपको पता है कि जब आप कॉन्शियसली मसलन टीवी देख रहे होते हैं ना तो वो वाचिंग आ जाता है, ठीक है। तो इज वाशिंग, वाशिंग तो नहीं आएगा। तो सीइंग भी होता है जब आप अनकॉन्शियसली कोई चीज अचानक देख लेते हैं। तो कैटी इज लुकिंग एट द ग्रास, यहाँ पे ये करेक्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा, डी यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है डैश ब्रूस रीड्स इन बेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ना sometime Bruce reads in bed, never Bruce reads in bed, always या seldom। तो इनमें से जो है ना ये जितने भी आपके एडवर्ब्स हैं तो यहाँ पे sometimes ऐसा वर्ड है जो कि किसी सब्जेक्ट से पहले सूटेबल होता है, इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जबकि बाकी आप देख सकते हैं कि ब्रूस नेवर, ब्रूस ऑलवेज या सेल्डम सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद ये यूज होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा समटाइम्स। शी हैजंट बॉट डैश मैंगोस। हैजंट ये नफी कर रहा है ना, नेगेटिव है, तो शी हैजंट बॉट एनी, कोई भी उसने मैंगोस खरीदे नहीं, तो बी यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। टिम एंड क्रिस डैश होम, दे आर इन। अब देखें ना टिम एंड क्रिस, ये चूंकि आपके पास दरमियान में एंड आ जाता है तो ये प्लूरल हो जाते हैं। टिम एंड क्रिस आर एट होम, ठीक है। दे आर दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंटिन्यूटी में है सेंटेंस, कंटिन्यूटी में है तो फिर टिम एंड क्रिस आर एट होम। देयर आर डैश इन द एग्जामिनेशन रूम बट ओनली वन इंस्ट्रक्टर। देयर आर मेनी पीपल। देखें ना एग्जामिनेशन रूम में कौन होता है, एग्जामिनेशन रूम में देखें मच तो तब यूज होता है ना जब आपके पास कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तब मच यूज होता है। अब देखिए मेनी पीपल तो नहीं हो सकते, लॉट ऑफ पीपल भी नहीं हो सकते, तो यहाँ पे देयर आर मेनी, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर है, ए यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में डेफिनेटली स्टूडेंट्स ही होंगे ना। द कैट जम्प्ड डैश हर। देखो ना जंप, एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं ना, उसके ऊपर उसने जंप किया, जम्प्ड ओवर हर, यहाँ पे ओवर आ जाएगा, सॉरी ओवर नहीं आएगा बल्कि द कैट जम्प्ड अपॉन हर, यानी एक किसी बंदे के ऊपर आप जब जंप करते हैं, ठीक है, तो जम्प्ड अपॉन हर, तो ये राइट यहाँ पे प्रपोजिशन आ जाएगा। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? टिल इज यूज्ड फॉर टाइम, यानी क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है कि टिल जो वर्ड है ये टाइम के लिए इस्तेमाल होता है? डेफिनेटली ये टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, ये आंसर आ जाएगा। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। यू कैन वेट हेयर अनटिल जॉय कॉल्स यू। देखिए ना कम्प्लेक्स, कंपाउंड या सिंपल, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनटिल जॉय कॉल्स यू, ये वाला जो पार्ट है ना अनटिल जॉय कॉल्स यू, तो ये आपको बता रहा है कि ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास है, ये अकेला, ये आपको फुल मीनिंग्स नहीं दे रहा, तो इट मीन्स के ये क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स आ जाएगा। आपको पता है कम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो कि जिसमें कोई एक ना एक डिपेंडेंट क्लास लाजमी होता है। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड द प्रॉब्लम एंड सॉल्व्ड इट इन अ फ्यू आवर्स। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड द प्रॉब्लम, और ये आगे कंटिन्यूटी है उसी की, आगे अलग से कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं आ रहा, तो ये इसी की कंटिन्यूटी है, इसी की कंप्लीशन है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है ना ही कंपाउंड है, क्योंकि इसी की कंटिन्यूटी है, आगे एक ही सब्जेक्ट एक ही प्रेडिकेट है। आइडेंटिफाई कंप्लीट सेंटेंस, यहाँ पे आप देखें ही क्लोज्ड हिज आईज, सब्जेक्ट प्रेडिकेट नो एंड देन, ये फ्रेज है ना, ये कंप्लीट आपका सेंस आपको नहीं दे रहा। द चाइल्ड इन बेड, ये भी एक फ्रेज है, इसमें देखें द चाइल्ड इन बेड, ये एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंस आपको नहीं दे रहा, इट मींस कि ये पहला जो है ये कंप्लीट सेंटेंस है। विच इज द मोस्ट सुटेबल एंडिंग फॉर द सेंटेंस। शी रैन ऑल द वे बट, कौन सी एंडिंग यहाँ पे दुरुस्त है, वो पूरा रास्ता दौड़ती रही लेकिन
शी लाफ्ड, शी काट द ट्रेन, शी मिस द ट्रेन। अब देखिए ये सूटेबल है, वो पूरा रास्ता दौड़ती रही लेकिन उसने ट्रेन को मिस कर दिया। सी यहाँ पे राइट स्ट्रक्चर आ जाता है। द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज आर डैश इन अदर कॉलेजेस। द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज आर डैश स्मार्टर देन दोज, स्मार्टर, मोर स्मार्टर देन, स्मार्टर देम। ठीक है, तो ये देखें ना, स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेजेस आर स्मार्टर देन दोज, उनसे, यानी कि जो दूसरे कॉलेजेस में उनसे वो ज्यादा क्या है, क्या है वो, स्मार्टर देन दोज है, उनसे ज्यादा वो स्मार्ट है। राइट डाउन डैश योर रोल नंबर एंड नेम। राइट डाउन बोथ, यानी कि अपना रोल नंबर और नेम दोनों लिखे, बोथ आ गए। इधर कोई एक चीज तो नहीं हो सकती ना, नॉट ओनली योर रोल नंबर बट ऑल्सो हो सकता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो होता है, ठीक है, नीदर के साथ नार होता है, इधर के साथ आर होता है, इसलिए क्या आ जाएगा, राइट डाउन बोथ। CNG burns as much as efficiently than gasoline dash। देखे ना, CNG भी इतना ही as much as efficiently बर्न करता है, यानी जलती है जितना कि गैसोलीन भी बर्न करती है, बर्न्स। ठीक है, दोनों तरफ का हमारे क्या आ जाएगा, ये एक आप कह सकते हैं हैबिचुअल एक्शन है, तो ये काम बार बार होता है, तो ये क्या है, ये फिर प्रेजेंट सिंपल में ही डिस्कस होता है, तो राइट आंसर सी आ जाएगा, बर्न्स। द वुमेन डैश पर्स वाज स्टोलन कॉल्ड द पुलिस। द वुमेन, वो औरत जिसका पर्स छुपा लिया गया था, उसने पुलिस को बुलाया, तो हुज आ जाएगा ना, जिसका पर्स। ठीक है, डी। द मॉल इज नियरर टू देम देन डैश देन अस। ठीक है, वो हमसे ज्यादा उनके करीब है मॉल, तो आंसर आप देख रहे हैं बी आ रहा है यहाँ पे, अस। ठीक है, आवर सेल्फ तब आता है जब आप, ये रिफ्लेक्सिव होता है, पीछे वी आ जाए ना, फिर आवर सेल्फ आ सकता है, ठीक है, या वी आ जाए तो फिर आवर सेल्फ भी आ सकता है। जोनास टेक्स हिज टर्न एंड जोसेफाइन टेक्स डैश। ठीक है, जोनास अपना टर्न ले रहा है और जोसेफाइन अपना टर्न ले रही है। ठीक है, हर्स, आपको पता है कि ये एंड पे जो है, तो ये हर्स इस तरह से आ सकता है। ठीक है, योर्स, हर्स, ये प्रोनाउन आते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन इस तरह से आते हैं क्योंकि ये आपकी पोजेशन को शो करते हैं, और हर जो है तो वो नाउन के साथ इस्तेमाल हो जाता है, जबकि हर्स नाउन के साथ नहीं इस्तेमाल होता, नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस तरह से। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट सेंटेंस, इनमें से सेंटेंस कौन सा है। ओवर द ब्रिज, ये आप देख रहे हैं, ये एक फ्रेज है। द ट्रेन नंबर 14, ये भी फ्रेज है। इट वॉज लेट, ठीक है, ये कंप्लीट सेंस आपको शो कर रहा है, मुकम्मल आपको मीनिंग्स दे रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वर्ड टू फिल द गैप इन द सेंटेंस। एली लाइक्स गेम्स डैश ही लाइक्स डॉग्स। इनमें से बेस्ट क्या चीज है, एली लाइक्स गेम्स आर एंड बट ही लाइक्स या एंड ही लाइक्स डॉग्स, इनमें से कौन सा बेस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी है ना, एली लाइक्स गेम्स एंड ही लाइक्स डॉग्स, और वो डॉग्स को भी पसंद करता है। जबकि अगर यहाँ पे हो ना, एली लाइक्स गेम्स बट अक्रम लाइक्स डॉग्स, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, which one of the following is best word to fill the gap in the sentence। Ellie likes chocolates dash he hates peanuts। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि बट यहाँ पे आ सकता है, वो चॉकलेट्स को तो पसंद करता है लेकिन पीनट्स को वो पसंद नहीं करता। इज ब्रेड शॉर्ट, इसका आंसर होता है ना, जो आपके HV क्वेश्चंस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस, उनका आंसर यस या नो में होता है। नो ही इज ब्रेड शॉर्ट, नो ही इज नॉट, नो ही इज नॉट, लेकिन यहाँ पे ये कंट्रैक्शंस दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यस ही इज। ठीक है, यस ही इज क्या है यहाँ पे, ये दुरुस्त यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जवाब आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर इज द कैट, ये आप देख रहे हैं कि इट्स हेयर, इट इज नियर द विंडो, इट्स, ये देखें ना ITS, इट्स उसका होता है ये। ठीक है, क्या आ जाएगा, इट इज, क्योंकि कैट के लिए इट इस्तेमाल होगा तो इट इज नियर द विंडो आ जाएगा। और चैंडलर इज लुकिंग एट डैश, चैंडलर इज लुकिंग एट, देखें ना, एट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा ना, एट देम, देम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एंड कार्डी वर्क्स बट डैश,
लेकिन अब आगे देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन मार्क है ना, बट तो क्वेश्चन मार्क है तो फिर डेफिनेटली HV के साथ क्वेश्चन होगा ना, तो डज आयरन इस तरह से हमारा सवाल आ जाएगा, सी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और सेब्राइन इज डैश स्ट्रीट। अब देखना स्ट्रीट के नीचे तो नहीं हो सकती ना, ठीक है, तो इसी तरह एट तो खास जगह के लिए इस्तेमाल होता है, तो सेब्राइम इज इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट के अंदर मौजूद है, वो किसी का नाम है ना ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस कम इमीडिएटली आफ्टर द नाउन। नाउन के बाद मोस्टली जो फ्रेज आता है ना, तो वो कौन सा फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है मोस्टली। जैसे मसलन एली, जैसे आप कहते हैं ना एली विद ब्यूटीफुल हेयर्स, ठीक है, इस तरह से जो है ना नाउन फ्रेज आता है किसके साथ, आफ्टर अ नाउन। एडजेक्टिव फ्रेज आता है, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज आता है आफ्टर अ नाउन। एवरी स्टेटमेंट मस्ट हैव अ डैश इन अ सब्जेक्ट। आपको पता है कि हर एक स्टेटमेंट जो होती है, जो सेंटेंस होता है ना, उसका एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट जो होता है ना, उसके हवाले से आगे जो बात होती है उसको प्रेडिकेट बोला जाता है। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। द ओल्ड वैन वाज इन फेयरली गुड ऑपरेशन कंडीशन। अब देखिए यहां तक एक बात मुकम्मल होगी, बट द स्टेट ऑफ द बॉडी वाज डिप्राइव्ड। तो आगे दूसरी बात है, तो ये कंपाउंड है, दोनों तरफ क्या है कि बराबर वजन है और दोनों इंडिपेंडेंटली पार्ट स्टैंड कर सकते हैं। अब देखिए ये एक पार्ट है ना, तो दूसरा पार्ट इसके बाद है, ये दोनों पार्ट जो हैं वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकते हैं। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज इज इन दिस सेंटेंस। अब देखें, द नैरो स्ट्रीट दैट रन्स थ्रू दिस पार्ट आर फुल ऑफ फिश। यहाँ पे डिपेंडेंट क्लास जो है ना, आप देख रहे हैं द नैरो स्ट्रीट्स, तो ये यानी कि स्ट्रीट्स की ये कि दैट रन थ्रू दिस स्पॉट, ये क्या है, ये बेसिकली एडजेक्टिव क्लास है। क्यों, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वालिटी बयान हो रही है, तो ये एडजेक्टिव क्लास है। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लास इज इन दिस सेंटेंस। व्हेन द लीव्स स्टार्ट टू फॉल। अब देखिए ना, व्हेन द लीव्स स्टार्ट टू फॉल ये डिपेंडेंट क्लास है। दे विल हार्वेस्ट द लास्ट ऑफ देयर क्रॉप्स, तो ये इंडिपेंडेंट है ना, ये खुद से स्टैंड कर सकता है, ये वाला आगे वाला स्टैंड कर सकता है, इसलिए पीछे वाला क्या है, ये डिपेंडेंट है। और व्हेन द लीव्स स्टार्ट टू फॉल, वो एक टाइम को शो कर रहा है ना, तो आपको पता है टाइम को एडजेक्टिव शो करता होता है ना, तो बी एडजेक्टिव नहीं सॉरी एडवर्ब शो कर रहा होता है, एडवर्ब क्लास। जैसे एडजेक्टिव जो है तो क्वालिटी शो करता है, तो एडवर्ब आपका बताता है कि काम कब हुआ, कैसे हुआ, तो कब का आंसर दे रहा है, ये व्हेन का आंसर दे रहा है, ठीक है, तो ये एडवर्ब क्लास आ जाता है। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लास इज इन दिस सेंटेंस। योर मदर सेड यू हैवंट स्लेप्ट इन 3 or 4 nights। योर मदर सेड, ठीक है, यू हैवंट स्लेप्ट इन 3 or 4 nights, तो यहाँ पे कौन सा डिपेंडेंट क्लास इस्तेमाल हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये क्या है, नाउन क्लास इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, 3 or 4 nights। यहाँ पे देखें ना, ये तो योर मदर सेड, ये क्या है, योर मदर सेड, योर मदर सब्जेक्ट, सेड प्रेडिकेट, ये क्या है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। यू हैवंट स्लेप्ट, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। इन 3 or 4 nights, ये उसके आगे क्या है कि ये एक डिपेंडेंट क्लास आ जाता है, या इसका कंप्लीमेंट आ जाता है, जो कि क्या है, ये नाउन क्लास है, नाइट्स, ठीक है। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। द ट्रूप्स चेक द शिप एंड इक्विप्ड इट फॉर सी। देखें ना, द ट्रूप्स चेक द शिप, आगे इसकी कंटिन्यूटी है, एंड इक्विप्ड इट फॉर सी, ये आगे कंटिन्यूटी है, उसी सेंटेंस का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है, इसलिए ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आगे अलग हिस्सा नहीं है बल्कि इसी की कंटिन्यूटी है, तो ये सिंपल सेंटेंस आ जाता है। माइक व्हाट डैश, व्हाट एट द इज डूइंग, आर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे दुरुस्त आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। टोबी एंड आई डैश, टोबी एंड आई, जब देखें ना प्लूरल हो जाता है तो आई आर आ जाएगा, आर हेयर डी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। करीम एंड तरीक डैश द डोर, अब देखें ना, आर वॉकिंग एट द डोर नहीं हो सकता ना, डोर के ऊपर तो नहीं हो सकता ना, आर वॉकिंग टू द डोर, टू
दरवाजे की तरफ वॉक कर रहे हैं। वेड इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट ये ज्यादा सूटेबल है, टू प्ले भी आ सकता है लेकिन ज्यादा जो है तो मोस्टली इस तरह से इस्तेमाल होता है, जेरेंड ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द गेस्ट्स अराइव्ड डैश कार्स, इन कार्स यानी कारों में लोग ज्यादातर पहुंचे। द कन्वीनियंस स्टोर इज ओपन डैश 8 to 12, कन्वीनियंस स्टोर इज ओपन फ्रॉम यानी कि 8 से 10 तक ओपन होता है। ऑन लिविंग द मॉल मैरी वॉज रोब्ड, ठीक है ना, रोब ऑफ, रोब ऑफ, ठीक है, रोब के साथ ऑफ इस्तेमाल होता है, ये कि आप कह सकते हैं कि ये क्या होता है, फिक्स प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, रोब ऑफ, सी यहाँ पे आंसर आ जाएगा 40। इफ आई हैड कैश, अब देखें ना हैड यहाँ पे एज ए पास सिंपल इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इसके साथ तो कोई थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो रही ना, इसलिए पास सिंपल है। इफ आई हैड कैश, मेरे पास कैश होती, आई डैश इट नाउ वुड, जिस तरह पास सिंपल पीछे हो तो आगे वुड इस्तेमाल होता है, आई वुड परचेज इट नाउ, तो डी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। इससे आगे के एमसीक्यूज इंशाल्लाह आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। मजीद इस तरह की वीडियोस का लिंक आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।